सागर वाले जंगल में एक बूढ़ा कौवा रहता था। वो बहुत ज्यादा अमीर पक्षी था। उसका बहुत बड़ा महल था। नौकर चाकर, खाना, किसी चीज की कमी ना थी। कमी थी तो सिर्फ इस बात की कि वो अपाहिज था। बूढ़ा कौवा हर वक्त अपने बिस्तर पर लेटा रहता था। मालिक, खाने का समय हो गया है। क्या खाना और कैसा समय। भला बिस्तर पर लेटे लेटे भी भूख लगती है क्या? मेरे लिए क्या आदेश है मालिक? जाओ, उल्लू सिपाही, खाना ले जाओ और जंगल में गरीब पक्षियों को दे दो और जंगल में ऐलान कर दो, जो पक्षी मेरा इलाज करेगा, मैं इस महल का राजा, अपनी सारी जायदाद उसके नाम कर दूंगा। ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। ये खबर कालू कौवे और गोरी कौवे के कानों तक भी पहुंच गई। कालू, सुना तुमने? राजा ने क्या ऐलान किया है? हाँ, सुना है मैंने गोरी, लेकिन हम क्या करें? अरे, हम कौन सा डॉक्टर हैं? अरे, उस बूढ़े राजा को क्या पता कि हम डॉक्टर हैं या नहीं। चलो कुछ दिन डॉक्टर बनने का नाटक करते हैं। मुफ्त में खाना पानी तो मिलेगा। हाँ, ये हो सकता है। चलो चलते हैं। कालू कौवा और गोरी कौवी अपना सामान उठाए राजा के महल की तरफ निकल पड़ते हैं। उल्लू सिपाही उन्हें दरवाजे पर रोक लेता है। हम राजा जी का इलाज करने आए हैं। अच्छा अच्छा, अंदर आ जाओ। गोरी कौवी और कालू कौवा महल में चले जाते हैं। महल के अंदर एक अलग ही दुनिया थी। महल ऐसी जगह बना था जहाँ महल के अंदर झरना गिरता, हर फल का बाग था। महल में खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। कालू कौवा और गोरी कौवी तो इतने ज्यादा फल देखकर पागल हो जाते हैं और जल्दी जल्दी मीठे फल खाने लगते हैं। बाग का रखवाला मिठू उन्हें रोकता है। अरे अरे, ये कौवे कहाँ से घुस आए हैं? रुको जरा, हम राजा जी का इलाज करने आए हैं। और मिठू, तुमने सुना नहीं? अगर राजा जी हमारे इलाज से ठीक हो गया तो ये सब हमारा होगा। मिठू थोड़ी देर सोचता है, फिर एक तरफ खड़ा हो जाता है। अगर राजा जी इनके इलाज से ठीक हो जाए तो कल ये मेरे नए मालिक होंगे। मुझे ज्यादा सख्ती नहीं करनी चाहिए। ये ना हो ये मुझे कल महल से निकाल दे। मिठू खुद से ऐसे बातें करता रहता है। कालू कौवा और गोरी कौवी पेट भरकर मीठे फल खाते हैं। फिर महल के अंदर जाते हैं। राजा अपने आलीशान महल के कमरे में आराम से लेटा हुआ था। मालिक, ये कौवे कहते हैं कि हमारे पास आपका इलाज है। कौवा राजा बहुत खुश होता है। क्या सच में? अगर ये कौवे मेरा इलाज कर दे तो वादे के अनुसार सब कुछ तुम्हारा होगा। ठीक है, मगर हमारा इलाज देसी है, इसलिए कुछ महीने लग सकते हैं। मुझे कोई जल्दी नहीं। गोरी और कालू राजा की टांगों का मुआयना करने का नाटक करते हैं। कभी एक टांग पकड़ते, कभी दूसरी। कुछ समझ भी आया या समय बर्बाद कर रहे हो? हाँ, हम एक जड़ी बूटी खोजते हैं, उसका काढ़ा पीने से तुम ठीक हो सकते हो। उल्लू सिपाही, इन कौवों के साथ जाओ और जो ये कहते हैं उस जड़ी बूटी को खोजो। फिर गोरी कौवी और कालू कौवा महल की सवारी में पहाड़ों की सैर करते हैं। वो कभी एक तरफ जाते तो कभी दूसरी तरफ। कालू और गौरी, मुझे वो जड़ी बूटी बताओ। जरा सब्र नहीं तुम में। अरे, देख नहीं रहे? हम अभी खेल रहे हैं, जाते समय बता देंगे। दोनों कौवे सारा दिन खूब मौज मस्ती करते और जाते हुए कोई भी आम जड़ी बूटी उठाकर उल्लू को पकड़ा देते हैं। ये लो, ये है वो जड़ी बूटी। फिर उल्लू शाही सवारी में दोनों कौवों को वापस महल ले आता है। सारा दिन मौज मस्ती करने से दोनों कौवे थक चुके थे। आते ही दोनों मजे मजे का भोजन करते हैं और सोने चले जाते हैं। उल्लू सिपाही सारी बात राजा को बताता है। ये कौवे लगता है मेरा इलाज कम और अपना खाने पीने का बंदोबस्त करने मेरे महल आए हैं, और राजा जी आते हुए ये साधारण जड़ी बूटी मुझे पकड़ा दी, जो यहाँ हमारे महल से भी मिल जाती है।
ठीक है उल्लू, आने दो उनको। दोनों कौवे देर तक सोते रहते हैं। घोड़ी की आंख खुलती है। कालू उठो। कालू जो नरम नरम बिस्तर में मजे से सो रहा था कहता है, गौरी जरा आराम करने दो, पता नहीं फिर ऐसा नरम बिस्तर मिले या ना मिले। हम जिस काम के लिए आए हैं वो तो कर ले। राजा को काढ़ा बना कर देना है। चलो, अगर ज्यादा दिन ये नरम बिस्तर चाहिए तो इलाज करने का नाटक करना ही होगा। कालू कौवा बहुत मुश्किल से अपनी आंखें खोलता है और सिपाही को मीठे फल लाने का आदेश देता है। सिपाही कुछ ही देर में मीठे फलों की टोकरी ले आता है। दोनों कौवे मीठे फल खाते हैं और फिर राजा के कमरे की तरफ चल पड़ते हैं। आओ कौवो, आओ, तुम दोनों कुछ ज्यादा ही थक गए हो। मेरे लिए जड़ी बूटी खोजते तभी इतनी देर आराम से सोए रहे। हाँ राजा जी, हमने वो जड़ी बूटी बहुत मुश्किल से खोजी थी। उल्लू सिपाही, लाओ वो जड़ी बूटी तो दो। उल्लू सिपाही जल्दी से वो जड़ी बूटी ला देता है। दुष्ट कौवो, बहुत मौज कर ली तुम दोनों ने। ये जड़ी बूटी मेरे महल में बहुत आम मिल जाती है। फिर तुम दोनों क्यों गए पहाड़ों पर? वो वो गोरी को कोई बात समझ नहीं आती तो कालू कौवा जल्दी से बोलता है, राजा जी, ये आम जड़ी बूटी नहीं है। ये आम जड़ी बूटी की तरह नजर आती है, इसलिए आपको ऐसा लगा। तुम दोनों ने बहुत बेवकूफ बनाया मुझे। उल्लू सिपाही, पकड़ लो इन कौवों को और कैद खाने में डाल दो। क्या? नहीं नहीं राजा जी, ऐसा जुल्म मत करें। राजा जी, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? मैंने तुम दोनों का पता करवाया है कौवो। इस जंगल के सबसे सुस्त कौवे हो तुम और आगे हो मेरा इलाज करने। हमें माफ कर दो राजा जी, हम ये गलती दोबारा नहीं करेंगे। हमें माफ कर दो राजा जी। अगर आप मेरे महल में नजर आए तो सीधा फांसी लटका दूंगा। नहीं नहीं, हम ये जंगल ही छोड़ देते हैं। फिर दोनों कौवे अपने सामान की पोटली उठाते हैं और महल से निकल जाते हैं। दोनों कौवे वादे के अनुसार वो जंगल छोड़ देते हैं और दूर कहीं जंगल में जाकर रहने लगते हैं। सागर वाले जंगल जहाँ रानो चिड़िया रहती थी। दोनों कौवे दिन रात महल की बातें करते थे। कभी मीठे फलों की तारीफ तो कभी नरम बिस्तर की बातें। पक्षी मजे मजे से उनकी बातें सुनते और सपने में महल देखते। प्यारे दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए कल तक इंतज़ार करें और आपको ये वाला भाग कैसा लगा है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। मैं हूँ नन्ही रानो चिड़िया, करती हूँ मैं ची ची ची। छोटी सी है चोंच मेरी, लगती हूँ बड़ी प्यारी सी। सुबह सवेरे उठ जाती हूँ, सबको मैं जगाती हूँ। फुदक फुदक कर डाली पर मीठे गीत सुनाती हूँ। रानो चिड़िया, रानो चिड़िया, उड़ती जाए फुर फुर फुर। नीला अंबर मेरा घर है, पंख फैलाकर उड़ती हूँ। दाना चुगने आंगन में मैं झटपट नीचे आती हूँ। रानो चिड़िया की शादी एक अच्छे और पढ़े लिखे परिवार में हुई थी। रानो चिड़िया के ससुराल में उसकी सास, नंद और उसका पति मानो चिड़ा थे। शुरू शुरू में सब रानो चिड़िया का बहुत ख्याल रखते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता सब बदलने लगे। एक दिन मानो चिड़ा
अपनी पत्नी रानू चिड़िया के लिए प्यार से आइसक्रीम लाता है। मानो जी, आपने माँ जी और पारो बहन को आइसक्रीम दी? मुझे एक ही मिली है, मैं और ला दूंगा। नहीं मानो जी, माँ जी को बुरा लगेगा। चले, मैं ये माँ जी को दे आती हूँ। ऐसा कहकर रानू चिड़िया आइसक्रीम लेकर मानो चिड़िया की माँ के कमरे में जाती है। माँ जी, मानो जी आइसक्रीम लाए थे, ले आप ही खाएं। हाँ, अब पत्नी माँ से ज्यादा प्यारी हो गई है। कमाल है भाई, हमने पैदा किया, पढ़ाया लिखाया, बिहाया और अब ये पत्नी का हो गया। माँ जी, मानो जी आपकी बहुत इज्जत करते हैं। चले, आप आइसक्रीम खाएं। रानू चिड़िया की सास आइसक्रीम लेती है और खाने लगती है। थू थू, कितना बुरा स्वाद है, खुद को पसंद नहीं आया तो देने चली आई। माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? जाओ जाओ बेबी, सब पता है, तुम पढ़ी लिखी बहुओं के चाले, हमने बाल धूप में सफेद नहीं किए। रानू चिड़िया रोते हुए अपने कमरे में आ जाती है। क्या हुआ रानो, तुम तो माँ जी के लिए आइसक्रीम लेकर गई थी। फिर रानू चिड़िया मानो को सारी बात बताती है। पता नहीं माँ जी को क्या हो गया है। मैं बात करता हूँ माँ जी से। ऐसे कहते हुए मानो चिड़ा अपनी माँ के कमरे में चला जाता है। रानू चिड़िया आवाजें देती रहती है, लेकिन मानो चिड़ा निकल जाता है। मानो जैसे ही अपनी माँ के कमरे के दरवाजे के पास जाता है, अंदर से उसकी बहन पारो की आवाजें आ रही थी। अरे माँ, बहुत अच्छा किया, ऐसे ही करना, देखना कुछ दिनों में ये सीधी हो जाएगी। वो तो सीधी है, तुम बताओ तुम कैसे सीधी होगी। मानो बेटा, अब तुम पत्नी के लिए अपनी बहन से लड़ेगा। माँ, इसको समझा लो, मेरा घर बर्बाद ना करे। ऐसे कहकर मानो चिड़ा कमरे से निकल जाता है। सुबह हो जाती है। रानू चिड़िया सबके लिए नाश्ता बनाती है। मानो चिड़ा ऑफिस के लिए निकल जाता है। जैसे ही मानो घर से निकलता है, पारो जल्दी से रानू चिड़िया के कमरे की तरफ जाती है। तुमने अच्छा नहीं किया रानो, तुमने मुझसे दुश्मनी ली है, अब इसका अंजाम भी देख लेना। पारो बहन, मैंने क्या किया है? चल उठ, काम कर घर का, अब तुम दिन में अपने कमरे में नजर ना आओ। पारो रानू चिड़िया को पंख से पकड़कर ले जाती है। चलो जल्दी से मेरे कपड़े धो, और हाँ, आज खाने में बिरयानी और खीर बनेगी। मैंने कल सबके कपड़े धोए हैं। पारो अलमारी से इस्त्री किए हुए कपड़े लाकर मट्टी में फेंक देती है। हो गए धोने वाले, चलो अब। रानू चिड़िया सारा दिन गर्मी में काम करती है और फिर चूल्हे के आगे खड़े होकर खाने बनाती है। ज्यादा काम की वजह से रानू चिड़िया की तबीयत खराब हो जाती है और वो बेहोश होकर गिर जाती है। पारो चिड़िया जैसे ही रसोई में आती है, रानू चिड़िया को बेहोश देखकर शोर मचा देती है। माँ माँ, तुम्हारी बहू को क्या हुआ? रानू चिड़िया की सास जल्दी से रानू चिड़िया को उठाकर बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाती है। बुलबुल डॉक्टर रानू चिड़िया का चेकअप करती है और कहती है, बधाई हो, आपकी बहू अंडा देने वाली है। रानू चिड़िया की सास तो खुश हो जाती है, लेकिन आपको इसके आराम का और ग़िज़ा का खास ख्याल रखना होगा। अरे, सारा दिन आराम ही करती है। रात को मानो चिड़ा घर आता है। रानू चिड़िया को ऐसे बिस्तर पर पड़ा देखकर परेशान हो जाता है। रानू, क्या हुआ? कुछ नहीं मानो जी, मैं ठीक हूँ। हाँ, सारा दिन बिस्तर पर आराम किया है, मजे हैं भाई। लो भाई, खीर खाओ, अपने पंखों से बनाई है मैंने। मानो बेटा, आज मैं बहू को बुलबुल डॉक्टर के पास लेकर गई थी। उसने कहा था कि रानो अंडा देने वाली है। मानो ये सुनकर खुश हो जाता है। रानो, तुम बस आराम करो, मैं किस लिए कमाता हूँ, मैं तुम्हें एक नौकरानी रख देता हूँ। और हाँ, अब तुम अच्छा अच्छा भोजन खाओ। हमारे जमाने में पतियों को फिक्र ही नहीं थी, देखो जरा आजकल के पति। रानू चिड़िया की सास वहां से चली जाती है। अगले दिन एक बूढ़ी चिड़िया रानू चिड़िया की सास से मिलने आती है। अरे, तुम तो बहुत भाग्यशाली हो जो तुम्हें इतनी सुंदर बहू मिली। अरे, ये सुंदरता तो मेरी बेटी पारो के सामने कुछ भी नहीं। मेरी पारो तो लाखों में एक है। अरे बहन, तुम्हारी बहू तो सेवा करने वाली है, मैं देख रही हूँ, कब से इधर उधर काम कर रही है। ये तो दिखावा है बहन,
मैं सब जानती हूँ। रानो चिड़िया किसी बात का जवाब नहीं देती और अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। अगले दिन रानो चिड़िया अंडा दे देती है। मानो चिड़ा बहुत खुश था। मानो ने एक नौकरानी भी रख दी थी। अब रानो चिड़िया सिर्फ अपने अंडे का ख्याल रखती थी। बेहया बेशरम, हर वक्त अपने पति के साथ चिपकी रहती है। अरे, हमारे जमाने में तो ऐसी लज्जा थी कि पति से बात तक नहीं करते थे। माँ जी, बस बहुत हो गया। आपका जमाना आपके साथ गुजर गया। रानो इस जमाने की बहू है। अगर आपको रानो के जमाने की सहूलतें नहीं थी तो इसमें रानो का क्या दोष। मैं तो ऐसे ही बात कर रही थी। अब भला माँ हूँ, इतना भी हक नहीं मेरा। माँ जी, आपका बेटा मैं हूँ, मुझ पर हक है। आप मुझे जो मर्जी कह लें, लेकिन आप रानो को कुछ मत कहना और इस पारो को भी समझा दें। ऐसे कहकर मानो चिड़ा वहां से चला जाता है। माँ जी, ये क्या हुआ? ये भाई तो बिल्कुल बदल गया। पारो, मैं तो संभल गई हूँ, अब तुम भी संभल जा। आज मानो ने इतना कहा है, ये ना हो कि कल इस चिड़िया को लेकर अलग हो जाए, फिर मैं इस उम्र में भोजन कैसे खोजूंगी। ठीक है माँ, मैं भी आज के बाद रानो भाभी को कुछ नहीं कहूंगी। इस तरह मानो के एक सही कदम से घर में सुख शांति का माहौल हो जाता है और सब हंसी खुशी रहने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।